हेलो एवरीवन, कोच के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कोच की जो टैगलाइन है, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। एनर्जी टॉक विद अ गेस्ट। टुडे आई एम वेरी एक्साइटेड एंड फील ऑनर्ड to invite a very special guest on my Coach YouTube channel, and he is none other than Mr. Sudeep Mukherjee. Namaste, sir ji. नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सर की क्वालिटीज के बारे में हम देखते हैं तो सर इज अप्रूव्ड सिंगर फ्रॉम दूरदर्शन एज वेल एज ऑल इंडिया रेडियो। इसके अलावा सर रेप्यूटेड वॉइस ओवर आर्टिस्ट है और उनकी मंत्रमुग्ध करने वाली जो मधुर आवाज है, उनके लिए उन्हें नेशनल इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स एज वेल एज गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में भी इनवाइट किया जाता है। ही इज एन accomplished anchor at various shows and concerts. सर की ये जो जर्नी है, जो मधुर आवाज से सबका मन लुभाती है, ये जर्नी के बारे में आप दर्शकों को बताइए। ये जर्नी शुरुआत कैसे हुई? देखिए, ऐसा है कि मैं ऐसा समझता हूँ कि कोई भी कला की चीज़ होती है, यानी खास करके जो परफॉर्मिंग आर्ट्स होते हैं, संगीत होती है या फिर ड्राइंग, पेंटिंग या डांस होता है, ये इसमें से काफ़ी हद तक आपके पिछले जन्म या आपके जीन्स या जेनेटिक्स में से आपके पास आते हैं। और मेरी जो हम बंगाल के रहने वाले हैं, तो हमारे घर में अनायास ही बट नेचुरल संगीत का बहुत ज़्यादा उसको महत्व दिया जाता है। जी। और मेरी माताजी भी संगीत उन्होंने विधिवत सीखी हुई थी, शिक्षा उन्होंने ली थी जी। और गाती भी थी। तो मुझे जब तक याद है, जहाँ तक कि मैं 3 साल का था, ओके। तब से मैं रेडियो में गाने बजते थे और मैं 3 साल, 3.5 साल के, तब से मैं गाने को सुनता था वाओ। और गाने साथ साथ में उसकी तरफ एकदम खींचा चला आता था। ऑसम। और न जाने क्यों मुझे जो है ना, किशोर कुमार के ही गाने बहुत ज्यादा प्रभावित करते थे ओके। और उन्हीं के गानों को मैं सुन सुनकर गुनगुनाता था, तोतला लैंग्वेज में, जैसे बचपन जी। में होते हैं। मीठी आवाज। हाँ। फिर बाद में मेरी सगी मेरी छोटी मौसी ने मुझे एक तालीम दी, जिसको बोलते हैं इनफॉर्मल ट्रेनिंग दी। ओके। और वो मुझे गाने सिखाती थी, बेटा इस तरह से गाओ, ऐसे गाओ, ऐसे गाओ। तो स्कूल कॉलेजेस में गाने लगा, फंक्शंस में बचपन से ही गाने वाओ। लगा। ओके। ग्रेजुएशन में जब आया, जी। तब इच्छा खुद जागृत हुई ओके। कि भाई अब तो सीखना ही चाहिए। तब हमने एक गुरु को के पास गए और वहाँ ओके। पे सीखना शुरू किया। ऑसम। तो सर की ये जर्नी शुरुआत हो गई चाइल्डहुड से और अपने गोल को उन्होंने कभी छोड़ा नहीं। अपने लक्ष्य की ओर वो चलते रहे और निरंतर इस सफर में सक्सेसफुल होते रहे। और आज उस सक्सेस के दौर पे उनका एक क्लब है, हैपनिंग क्लब, जिसमें वो म्यूजिकल शोज ऑर्गेनाइज करते हैं अपनी वाइफ के साथ। तो वो क्लब के बारे में कुछ बताइए, जहाँ म्यूजिक आप लोगों के दिल तक पहुंचाते हैं। जी, बिल्कुल बताऊंगा। इससे पहले मैं थोड़ा सा और आपको बैक ले जाना चाहता हूँ जी। कि ये जो म्यूजिकल जर्नी शुरू हुई, जी। उसको अहमदाबाद में आने के बाद, ये कानपुर उत्तर प्रदेश में शुरू हुई थी। ओके। वहाँ पे गाना शुरू किया, म्यूजिकल शोज में, प्रोग्राम्स में। ओके। यहाँ पर आने के बाद में, अहमदाबाद में आने के बाद में, जब हमारी जो एक गवर्नमेंट जॉब में हूँ मैं, जी। जो मैं सेंट्रल एक्साइज जीएसटी एंड कस्टम्स में हूँ। ओके। हाँ। तो हमारी जो ऑफिस है, उसकी जो दीवार है और जी। आकाशवाणी की दीवार कॉमन है। ओके। तो मुझे ये हुआ कि यार, मैं कस्टम्स एक्साइज का अधिकारी तो बन गया हूँ, लेकिन मुझे वहां पर भी, आकाशवाणी में भी मुझे गाने की इच्छा हुई। ओके। लेकिन कुछ पता नहीं था, राह नहीं थी। जी। और गुजराती में तो मुझे आता ही नहीं था कुछ भी। ओके। तो मगर मेरी इच्छा थी। और फिर वहाँ से जाके मिला उनसे, और उन्होंने मुझे बोला, वहाँ के जो आकाशवाणी के जो चीफ ऑर्गेनाइजर म्यूजिक कंपोजर हैं, जी। हसमुख पाटड़िया जी। ओके। तो हसमुख पाटड़िया जी ने बोला कि आप कभी आना, तो आपका कोई गाना सुनाना। तो मैंने एक बार उनसे स्टूडियो में जाके उन्हें एक गाना सुनाया। ओके। वो गाना उन्हें बहुत पसंद आया और बोले कि मेरी एक एल्बम आ रही है, हम्म। प्राइवेट स्वामी नारायण की एल्बम, और उसमें आप एक गाना गाइए। ओके। तो वो गाना उन्होंने मुझसे गवाया गुजराती में। जी। और उसके बाद में मैंने कहा कि मुझे गुजराती सुगम संगीत का आर्टिस्ट बनना है। तो उन्होंने ओके। मुझे कहा कि आप ऑडिशन दीजिए आकाशवाणी में। वाओ। ऑडिशन के लिए पूरी तैयारी की, 30 गाने तैयार किए बहुत अच्छे से गुजराती में।
उनको एकदम घोट घोट के तैयार किया, वाह, और जब ऑडिशन हुआ तो मैं उसमें अच्छी तरीके से पास हो गया, एंड देन आई बिकेम एन अप्रूव्ड आकाशवाणी एंड सिंगर। दूरदर्शन आर्टिस्ट। वाओ! सो ये जर्नी इतनी ईज़ी नहीं है, बट अगर आपका ड्रीम क्लियर है, तो आप डेफ़िनेटली उसे अचीव कर सकते हैं। अब इस जर्नी के दरमियान आपके कुछ ऑब्स्टेकल्स या हर्डल्स आए होंगे। इट मे बी सामाजिक है, सोसाइटी में हम रहते हैं, कुछ फैमिली से रिलेटेड, कुछ प्रोफ़ेशनली, कुछ पर्सनली। तो 1 या 2 ऑब्स्टेकल जिनको आपने क्लियर किया या ओवरकम करते हुए आज आप सक्सेस के एक अच्छे लेवल पे हैं। देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही बात है और सच बात है कि जब भी कोई इंसान आगे बढ़ता है और उसको कामयाबी हासिल होती है, जी, तो उसके चाहने वाले तो बढ़ते ही हैं, मगर साथ ही साथ उससे जलने वाले भी बहुत बढ़ते हैं। बिल्कुल। कामयाबी पे जो है लोग इतना जलते हैं कि एक ट्रक के पीछे मैंने पढ़ा था, और मुझे वो लाइनें बहुत अच्छी लगी कि जलो मत, संघर्ष करो। वाओ! वो मुझे टैगलाइन इतना बढ़िया लगा कि मैंने वो मेरे सोशल मीडिया अकाउंट में भी उसको मैंने लिख दिया है, ट्रक के ओके। पीछे लिखा था। हुँ, तो कई सारी बातें आपको कभी कोई चीज पीछे खींचती हैं। हुँ, अगर आपको 4 लोग पीछे खींचने वाले हैं, राइट, तो सामने आपको 6 लोग आगे हाथ बढ़ाने वाले भी हैं। मगर 100%, उसके लिए बशर्ते ये जरूरी है कि आप में अंदर खुद एक हौसला होना चाहिए, आपको खुद हिम्मत होनी चाहिए, राइट, अपने में विश्वास होना चाहिए, जी, और हिम्मत न नहीं हारना चाहिए। बहुत ओके, बार ऐसा लगता है कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा, ये परेशान कर रहा है, ऑफिस की प्रॉब्लम्स हैं, या फिर आप समझ लीजिए जो साथ के जो आर्टिस्ट हैं उनके साथ भी प्रॉब्लम्स हैं। राइट, लेकिन फिर जो है, आप अगर उन सबको एक परे रखकर, एक जी, साइड में रखे, सिर्फ और सिर्फ अपने काम की तरफ फोकस करें, बिल्कुल। तो 110% नहीं, 200% आप कामयाब रहेंगे। वाओ! सो इट इज़ अ ग्रेट मैसेज कि आपको किस और फ़ोकस करना है और किसको इग्नोर करना है, इस बात पे ज़रूर से ध्यान दीजिए। आप जीवन में कोई भी क्षेत्र में रहेंगे, बट ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगी। अब आपकी इस जर्नी में 1 या 2 गोल्डन मेमोरेबल मोमेंट्स जिसकी वजह से आज लोग आपको जानते हैं। मैं पुनीत जी, जो कोशिश करने वाली बात है ना, उसमें 2 लाइनें सोहनलाल द्विवेदी जी की, जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्रेरित हुआ हूँ, वो ओके, कहना चाहूँगा। फिर मैं प्लीज़, आपके प्रश्नों पे आऊँगा। 2 प्लीज़। प्रश्न मुझे आपके बताने हैं। जी, तो मुझे ये लगता है कि सोहनलाल द्विवेदी जी ने जो लिखा है जी, कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी कभी हार हार नहीं नहीं। होती। तो ये जो बात जो लिखी है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना उसे न नहीं खरता होता है, है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी कभी हार हार नहीं नहीं होती। होती। तो और काफी इसमें 2 कड़ियां भी हैं, लेकिन जी, हम आगे चलते हैं। जी, तो ये जो है कि कभी जो है, कभी भी आप एक चींटी से भी आप प्रेरणा लीजिए, जी, और कभी हार न मानिए, राइट, ये कहना चाहूंगा। और उसके बाद दूसरी बात मैं जो दर्शकों के साथ ये कहना चाहूंगा कि जो संगीत के प्रति जो रास्ता जो मेरा इख्तियार हुआ, तो उसमें ऐसा हुआ कि मैंने देखा कि लोग, संगीत में एक ऐसा जादू है जो राजा हो या रंक, सबको एक सूत्र में पिरोता है। ओके, और मैंने देखा कि एक रास्ते पे, रोड साइड में जो फुटपाथ पे जो बेल्ट बेचता है, हुँ, रिलीफ रोड पे, जी, वो भी हमारे प्रोग्राम्स की टिकट खरीद कर आते हैं। वाओ! और अहमदाबाद के मेयर भी आते हैं, जी, और चीफ मिनिस्टर साहब भी आते हैं। ग्रेट, वो सेम एक ही प्रोग्राम को देखते हैं। कोई टैगोर हॉल में जाके डब्ल्यू रो में बैठता है, जी, तो कोई टैगोर हॉल में सोफे में बैठता है, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल, गाना वही सेम सुनते हैं। जी, तो मुझे लगा कि संगीत में वो जादू है, जो हुँ, राजा हो या रंग, सबको एक सूत्र में पिरोता है। बिल्कुल, तो क्यों ना मेरी जो ये भगवान की और माँ सरस्वती की जो मेरे पे जो कृपा है, जी, उसको सबसे बांटे हम। राइट, और जब भी हम प्रोग्राम करेंगे, उससे जो भी धन उपार्जन होगा, जो भी जी, पैसे आएंगे, जी, कमाएंगे टिकट के माध्यम से या जी, स्पॉन्सरशिप के माध्यम से, उसको हम इस्तेमाल करेंगे कोई ना कोई सामाजिक कार्य में। वाओ! तो इस सोच के साथ हमने हैपनिंग सांस्कृतिक फाउंडेशन की शुरुआत की ओके, 2010 में।
ओके। और एक के बाद एक टाउन हॉल में शोज किए, जी। और उसके बाद वो सिलसिला चलता रहा, लोगों का प्यार मिलता रहा, ओके। और अब हमारी ये संस्था 80G में आ चुकी है इनकम टैक्स के। वाओ। तो उसमें आपको पूरी तरीके से 50% डोनेशंस टोटली राहत मिलेंगी, तो उसमें आप डोनेट कर सकते हैं। और इस वक्त हमारी जो हैपनिंग सांस्कृतिक फाउंडेशन है वो पूरी तरीके से केंद्रित है चाइल्ड एजुकेशन, और दूसरा समाज में संस्कृति को बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि समाज जी। में अगर संस्कृति बढ़ेगी हाँ। तो लोगों में एक सकारात्मक सोच पैदा होगी, जो कि 100%। लोगों की जिंदगी को स्ट्रेस से हटाएगी जी। और लोगों को सही राह पे ले आएगी। तो राइट। ये एक बात है। और उपलब्धि की बात कहें तो एक मेरी जिंदगी में उपलब्धि ये हुई कि एक तो आकाशवाणी का जो मुझे ऑडिशन मिला, उसके बाद बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स दूरदर्शन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के लिए मुझे करने का जो श्रेय मिला है, वो सब एक उपलब्धियां ही हैं जी। जो आगे बढ़ती जा रही हैं, और आपका प्यार है जो आगे बढ़ाते ले जा रहा है। और एक और बात खास कहना चाहूंगा कि टाउन हॉल में एक बार प्रोग्राम चल रहा था, तो ब्रेक के अंदर में एक जेंटलमैन मेरे पास में आए, ओके। और उन्होंने बोला कि मुझसे पूछा कि क्या आप कभी यूएस आए हैं। तो ओके। मैंने कहा मैं कभी यूएस नहीं आया हूँ, पासपोर्ट तो है मेरे पास पिछले 10 वर्षों से, जी। लेकिन नेपाल का भी सिक्का लगा नहीं है उसमें। ओके। तो उन्होंने कहा कल मेरी शाम की यूएस की फ्लाइट है, हम्म। आप मैं एयरपोर्ट के पास ही रुका हूँ कंफर्ट इन में, आप मुझसे आके मिलिएगा। ओके। मैं जब गया उनसे मिलने के लिए अगले दिन, तो उन्होंने मुझे अपना नाम बताया, और बताया कि मैं परिमल बूटाला हूँ ओके। और यूएस में रहता हूँ, और आपको मेरे शादी के लड़के की शादी का इनविटेशन कार्ड देता हूँ, आप आइए एंड वीज़ा के लिए अप्लाई करिए, एंड यू हैव टू कम। और वाओ। वहाँ पे आपको मेरे सन के मैरिज में गाना है, जी। और मेरे सभी फ्रेंड्स के साथ आपको प्रोग्राम करने हैं, वहाँ प्रोग्राम ऑसम। करने हैं। तो इस ऑसम। तरीके से यूएस के लिए मैं गया, वीज़ा भी मिला, और यूएस के 2 टूर्स हुए मेरे ओके। गाने के लिए। और देश विदेश में ये यात्रा और गाना ड्यूरिंग ऑनलाइन शोज भी चलता रहा, वाओ। लोग जुड़ते गए। जी। मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग आते गए और कारवां बढ़ता ग्रेट। गया। ग्रेट। ग्रेट। तो सर की स्टोरी से आप देख सकते हैं कि एक पत्थर ठोकर खाकर कंकर कंकर हो जाता है, और एक पत्थर ठोकर सहकर शंकर शंकर हो जाता है। तो ऑब्स्टिकल से डरना या पीछे नहीं हटना है, डट के सामना करेंगे तो मिरेकल्स अपने आप आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होते रहेंगे। अब आपने जो ये सोशल एक्टिविटी का बात किया कि आप चाइल्ड एजुकेशन पे फोकस करते हैं, बच्चों को आप एजुकेशन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं और उन्हें हेल्प करते हैं, तो आपका फ्यूचर विजन ऑफ हैपनिंग फाउंडेशन क्या है? फ्यूचर विजन जैसा मैंने पहले बताया कि हमें इन्हीं 2 क्षेत्रों में काम करते रहना है आगे। जी। अभी हमारे देश ने काफी प्रगति की है, ओके। आर्थिक तरीके से प्रगति की है, और सोशल इकोनॉमिक मेजर्स, सोशल मेजर्स में भी बहुत प्रगति की है, जी। मगर अभी भी जो है बहुत सारा काम करना बाकी है। तो राइट। हमने जो समाज से लिया है, और जी। हम आज जिस स्तर पर आए हैं, तो अब हमारे ये कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है कि हमसे जो लोग वंचित हैं, जी। उनको हम जो है, बच्चों को जिनके पास स्कूल जाने के पैसे नहीं हैं, जिनके माँ बाप के पास पैसे तो हैं, हम्म। लेकिन वो विद्या को, एजुकेशन का वैल्यू नहीं समझते हैं, नहीं क्योंकि वो खुद समझते। अशिक्षित हैं। बिल्कुल बिल्कुल उनको बिल्कुल। पढ़ाना, और राइट। न केवल पढ़ाना, पर उनको संगीत की तरफ भी उनका रुझान करना है। संगीत की राइट। तरफ रुझान करेंगे तो अपने आप वो एक अच्छे इंसान बनेंगे। तो राइट। ये है हैपनिंग सांस्कृतिक फाउंडेशन, जो वीक सेक्शंस हैं उनको पढ़ाने में, और उनको ही इनकरेज करने में, संगीत की तरफ, उसकी तरफ काम कर रही है, और यस। करती रहेगी आजीवन, वाओ। तो आप लोगों के म्यूजिक। प्यार से। म्यूजिक तो मेडिसिन है, म्यूजिक मेडिटेशन भी है। एंड सर ने एक तीसरा इम्पोर्टेंट मैसेज दिया कि एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर एवरीवन। तो शिक्षा को हमेशा अपने जीवन में प्राधान्य देंगे तो आप डेफिनेटली एक अच्छे लेवल पे, एक अच्छे मुकाम पे पहुंच सकते हैं। सर, आपकी जो मधुर या मंत्रमुग्ध करने की जो आवाज है, उस वाणी से कुछ एक झलक दर्शकों के लिए ऐसा खोज को आप प्रभावित कीजिए अपनी आवाज से। पीछे देखे ना कभी मुड़ के राहों में, वाओ। गूंजे यही धुन सदा दिल के तारों में, हो धड़कनों की जुबान
नित कहे दास्तां, प्यार की झिलमिल छाँव में पलती रहे जिंदगी। साथ में तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। क्या बात है। ना ज़मीं मंजिल ना आसमां, जिंदगी है जिंदगी। तुम भी चलो भाई हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। Wow, it was the most mesmerizing voice of the great singer, the experienced singer, Shri Sudeep Mukherjee. Sir, it was great talking to you. Thank you so much for your नमस्कार। precious time. And coach, इसी तरह से अनोखे अद्भुत सितारे आपके समक्ष लाते रहेंगे और आपके जीवन को उजागर करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहेंगे। खोज की जो टैगलाइन है, तू खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। डू सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल Khoj by Puneet ji. Hit the bell icon, like the video, and do comment for sure. Thank you so much. Have a great day. Jai Kashtabhanjan Dev. जय कष्टभंजन देव।